हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम फैमिली एंड कम्युनिटी जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ है इसका पेपर देखेंगे और जो भी यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके हम सॉल्यूशन भी देखेंगे इस पेपर में। और पहला ही क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स का है और ये एचआई बच्चों को जो पेपर मिला था वो पेपर है। बाकी अलग अलग ट्रेड के बच्चों को जो है कॉमन पेपर होते हुए भी उनको अलग अलग पेपर दिए जाते हैं। तो ये मैं एचआई बच्चों वाला पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं इसको। एकल परिवार क्या होता है, मतलब एकल परिवार के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या उसमें माता पिता और रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। तो जी नहीं, गलत लिखा है। माता पिता शामिल होते हैं बट उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला है, क्या विस्तारित परिवार को ही अविभाजित परिवार कहते हैं। तो यह भी बिल्कुल ये सही हो जाएगा आपका। देखिए, विस्तारित परिवार का मतलब विस्तृत परिवार होता है जिसे आप संयुक्त परिवार कहते हैं। अविभाजित परिवार जिसे आप जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो ये अनडिवाइडेड जो फैमिली लिखा है ये भी आपका एक प्रकार का ऐसा ही परिवार होता है जो आपका संयुक्त टाइप का परिवार होता है। तो ये सही है आपका बिल्कुल। और जो है अगला है आपका अधिकार आधारित जो उपागम है उसका मतलब है व्यक्तियों को एवं समुदायों को अपने अधिकार की जानकारी होना। देखिए, आपके अलग अलग मॉडल्स जो वो दिए गए हैं जिसमें अधिकार आधारित उपागम भी आपका आता है। अधिकार आधारित उपागम का मतलब यही होता है कि बच्चों पहले जो दिव्यांग बच्चे हैं वो पहले बच्चे हैं, तो जैसे एक सामान्य बच्चों को अधिकार है वैसे उनको भी अधिकार है, तो उनको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और उनके जो अधिकार है उनको देना चाहिए समाज में। तो यही अधिकार, ये आपका अधिकार आधारित उपागम था और ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, सहकारी को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों को सशक्त करना, ये सीबीआर का लक्ष्य होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका समावेशी, मतलब एक सफल समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय हितधारक नहीं होता है। मैंने आपको बताया था वो सभी लोग जो कि बच्चों की हेल्प कर सकते हैं या मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा पालन पोषण देने में उनकी मदद कर सकते हैं, वो सारे आपके स्टेक होल्डर कहलाएंगे। तो समुदाय आपका एक प्रमुख स्टेक होल्डर जो है वो होता है। तो ये गलत है आपका, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आपको दिया गया है। और अब यहाँ से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके हैं उसको देखेंगे और आप लोगों का कितना सही हुआ वो मुझे ज़रूर बताइएगा। पेपर में आपकी हेल्प पढ़ाए हुए से आ रहा है या फिर नहीं, वो भी मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी सामाजिक इकाई होती है। तो आपको पहले ही बताया गया था, परिवार ही सबसे छोटा सामाजिक इकाई होता है आपका। अगला है, सामाजिक संरचना क्या है। क्या परिवार जो है परिवार संरचना का दूसरा नाम, या यह समाज मतलब सोसाइटी के समान ही है, यह एक रूपरेखा है जिस पर समाज की स्थापना होती है, यह उपयुक्त सभी है। तो हम अगर बात करते हैं तो देखिए एक बार देखते हैं इसको दोबारा से। व्हाट इज़ द सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक संरचना क्या है। अदर नेम फॉर द फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार संरचना का दूसरा नाम आपका सामाजिक संरचना होता है। यह समाज के समान ही है, मतलब सोसाइटी के समान है। जिन्हें इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक रूपरेखा है जिस पर समाज की स्थापना होती है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप लोगों ने क्या लगाया है वो बताइएगा मुझे, और इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। अगला है, परिवार में माता मतलब माता या पत्नी के पास जहाँ ज़्यादा अधिकार होते हैं और तो इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं। क्या मातृ स्थानिक कहते हैं, पितृ स्थानिक, पुरुष प्रधान या मातृ सत्तात्मक परिवार। तो ये बी वाला मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, ये मातृ सत्तात्मक परिवार आपका होता है जहाँ पे माता के हाथ में पूरी कंट्रोल होती है, उसे मातृ सत्तात्मक कहते हैं। और बाकी यही आपका इसमें सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा है, एक परिवार का अस्तित्व में आना किसका परिणाम होता है। तो इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो हम सामाजिक संरचना के ऊपर जाएंगे, जो सामाजिक नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जो परिवार होता है वो अस्तित्व में आपका आना उसका परिणाम होता है। बाकी आप लोग मुझे बताइए, ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपने क्या लगा रखा है। और बात करेंगे इसमें देखिए इसके बाद जो भी आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए थे। यूनिट 4 तक ही लगभग अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आपका बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे सारी चीज़ों को। देखिए इजीली पहले ही यूनिट से परिवार की परिभाषा पूछा था, परिवार सहभागिता का क्या महत्व है। ठीक है, अगर परिवार शामिल होता है बच्चों की शिक्षा में तो क्या महत्व होता है, कोई एक महत्व ही आपसे पूछा था। सीबीआर का पूरा नाम आपसे पूछा जाए जिसे आप कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कहते हैं। मूलभूत साक्षरता विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है, वो आपको एफएलएन के बारे में पढ़ाया गया था, वहाँ से क्वेश्चन है। किन्हीं दो प्रकार के समुदाय के नाम लिखे, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय आपको बताया गया था।
ठीक है। अगला आपका है IFSP का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि मैंने आपके सॉल्व टाइप के क्वेश्चन में आपको करा भी रखा था। ठीक है। अगला है समावेशी शिक्षा में किसी एक हितधारक का नाम लिखे। तो मैंने आपको बहुत सारे हितधारक बताए थे जो भी बच्चे की हेल्प करते हैं, उनके पालन पोषण में, उनको रोजगार देने में, तो वो सभी आपके हितधारक हो जाएंगे। आप कोई भी एक लिख सकते थे। शीघ्र पहचान क्या है उसके बारे में आपसे पूछा था। ठीक है। अधिकारवादी अभिभावक क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, जो बच्चे के ऊपर अपना नियम थोप दें कि जो है आपको इसी तरीके से जीना है, ऐसे ही आपको करना है, आपको यही कोर्स करना है। जो अपने रूल रेगुलेशन को बच्चे के ऊपर थोप देते हैं वही अधिकारवादी होते हैं, जो अधिकार बच्चों पर जताते हैं कि मैं माता पिता हूँ तो मैं जो बच्चों से कहूँगा बच्चा मेरा वही करेगा, वो अधिकारवादी अभिभावक होते हैं। इसकी एक विशेषता आपको लिखनी थी। बाकी पेपर तो लगभग आपका ईजी ही आया था। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए पेपर ईजी ही रहा होगा। तो बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा गया है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं यूनिट बाय यूनिट करवाने का प्रयास करूँगी। बाकी जितना यूनिट हो सकेगा मुझसे मैं वो करवा दूँगी। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।